नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कमेंट में लिखा हुआ है कि अगर एक नंबर को लेकर के जो भी क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, अगर उसमें कोई बदलाव होता है, नंबर बढ़ता है, घटता है, तो उसका रिज़ल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सेकंड लिस्ट आएगी? क्या और लोग इन होंगे? क्या नार्मलाइजेशन दोबारा होगा? इस तरह के प्रश्न जो बहनें हैं उनके द्वारा पूछा जा रहा है और परेशान भी हुआ जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कट ऑफ आई है वो और हाई चली जाए और लोग इन हो जाएं। तो ह्यूमन नेचर है कि जब भी कुछ चीज़ें ऐसा लग जाता है कि हो सकता है कि कोई बदलाव हो, तो इंसान ये सोचने लगता है कि कहीं मुझे कोई खतरा तो नहीं है, कहीं वो लोग जो डीवी करवा रहे हैं उनके ऊपर कोई आफत तो आने वाली नहीं है। तो इस तरह के सवाल मानव मस्तिष्क में उठ सकते हैं और यही निशानी है कि हम लोग एटलीस्ट हैं तो इंसान ही। इसी पर बातचीत करेंगे और थोड़ा ध्यान से चीज़ों को आप लोग सुनिए और समझने का भी प्रयास करिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो डीवी कट ऑफ है वो 4 कैटेगरियों की समान गई है। 52 नंबर 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है। उसके बाद जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं वो 52 नंबर से अधिक नंबर पा रहे होंगे तभी उनको बुलाया गया है। हालांकि नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई है, उसके बाद जिनका 52 नंबर बचा है वो ही डीवी के लिए एलिजिबल हुए हैं और डीवी करवा रहे हैं। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग बता रहे हैं कि मेरा 56 था नहीं हुआ, कुछ लोग बता रहे थे कि मेरा ज़्यादा है उससे नहीं हुआ। तो आप खुद समझिए कि सबको अपने रॉ मार्क्स पता थे और नार्मलाइजेशन होने के बाद अगर उनका 52 नंबर बचा है तो ही वो डीवी के लिए एलिजिबल हुए हैं। ऐसे में जो प्रश्न आपका है सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उस प्रश्न को लेकर के जो भी मैटर सामने आ रहा है कि अगर इस प्रश्न के नंबर बढ़ेंगे तो क्या होगा, फुल मार्क्स मिलेगा तो क्या होगा, क्या सेकंड लिस्ट आएगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भर्ती 2567 लोगों की ही होनी है और डीबी में पहले से ही लगभग 3.5 गुना लोग बुलाए गए हैं। तो जो लोग बाहर हैं, चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनिए कि जो लोग बाहर हैं जिनका रिजल्ट ही नहीं आया है डीवी का, अगर वो लोग इस क्वेश्चन को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है, कर रहे हैं और मान लीजिए कि संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि सबको फुल मार्क्स मिल गए या जिसका सही था उसको मार्क्स मिल गए, मतलब कोई भी कंडीशन बन सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि जो लोग बाहर हैं वो बाहर ही रहेंगे। कारण ये है कि जो लोग अंदर हैं, 3.5 गुना लोग अंदर हैं, उनका भी तो नंबर बढ़ेगा और घटेगा। यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप संघर्ष में उनके जुड़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जुड़े, प्रयास करें, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपके इस प्रयास का फ़ायदा जो लोग रिजल्ट के बाहर हैं उनको 1% नहीं होने वाला है। फ़ायदा उन्हीं को होगा जो कट ऑफ के अंदर हैं, पहले से ही हैं और डीवी करवा रहे हैं। और कट ऑफ के अंदर 3.5 गुना लोग पहले से मौजूद हैं। 2567 लोगों की भर्ती होनी है। जब नंबर बढ़ेगा, फुल मार्क्स मिलेगा या किसी का बढ़ेगा घटेगा, तो जो लोग इन हैं और इन लोगों में ही जिनका ज़्यादा नंबर है उन्हीं का फ़ायदा और उन्हीं का नुकसान होगा। इस बात को आप समझिए। संघर्ष कोई भी करे, अब किसी बात को लेकर के करे, अगर कुछ भी फेरबदल होगा तो प्रभाव 8,337 लोगों पर ही पड़ेगा। कोई भी बाहर का कैंडिडेट जिसका रिजल्ट नहीं आया है वो इन किसी भी कंडीशन में नहीं हो पाएगा।
बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब भी नंबर बढ़ेगा घटेगा तो यहाँ पर जितनी भर्ती है उससे अधिक कैंडिडेट पहले से सिलेक्शन में मौजूद हैं, यानी सिलेक्टेड कैंडिडेट इतने ज़्यादा हैं कि जो भी प्रभाव होगा तो सबसे पहले इन्हीं लोगों पर पड़ेगा और इन्हीं लोगों का बढ़ेगा और घटेगा। बाहर वाला कोई इन नहीं हो पाएगा, तो इस गलतफहमी में ना रहिए कि कोई बाहर वाला इन हो जाएगा। जो इन है वो और ज़्यादा इन हो जाएगा, क्योंकि जो लोग इन हैं उसमें भी हाई मेरिट के लोग मौजूद हैं प्रत्येक कैटेगरी में। तो नंबर अगर बढ़ता है तो हाई वाला और हाई चला जाएगा, अगर घटेगा तो हाई वाले का अगर एक आधा नंबर घट भी जाएगा तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो ये अपनी अपनी समझदारी की बात है, सभी लोग समझदार हैं और ये मैटर सबको समझ में भी आता है। बस उनको समझ में नहीं आता है जो चीज़ों को सब कुछ जानते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं। मतलब यूँ कह लीजिए कि जो देखते हुए अंधे बने हुए हैं। बीरबल और अकबर की एक कहानी इसके पहले मैंने शायद सुनाई है, जिसमें देखते हुए अंधों की बात मैंने की थी। तो जो लोग देखकर भी अनजान बनना चाह रहे हैं, बस चीज़ें उनको समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए बिल्कुल भी भूल जाइए कि एक नंबर को लेकर के कुछ भी बढ़ेगा घटेगा तो कोई बाहर का बंदा इन हो जाएगा, नहीं। जो 8,337 हैं उसी में जो बॉर्डर लाइन पे हैं, हो सकता है कि उसी में किसी का फ़ायदा और किसी का नुकसान हो जाए। बाकी लोग बाहर थे, बाहर ही रहेंगे। हाँ, वो बात अलग की है कि पैसा, समय और चीज़ें वो बर्बाद करेंगे। तो ठीक है, जिसका हित प्रभावित है तो वो अपना संघर्ष करे। मैं किसी को रोकने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। मेरे पास आती हैं बातें, पूछी जाती हैं तो मैं उनका जवाब दे रही हूँ। और ये मेरे कोई विचार नहीं है, ये तर्क है मेरा। इसको आप लोग भी तार्किक ढंग से सोचिए और समझिए। बाकी मुझे लगता है कि सभी लोग काफ़ी समझदार हैं। जल्द ही मिलेंगे अपने किसी अगले वीडियो में किसी और मुद्दे को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।